हेलो फ्रेंड, हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से रिलेटेड, राइट। हमने क्या शुरू की थी, एक प्लेलिस्ट शुरू की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होते थे, हम लोग उसे समझते थे और फिर उसकी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते थे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ। ये भी प्रॉब्लम एरे से ही रिलेटेड है, तो समझते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स है क्या। ठीक है, आपको एक एरे दी गई होगी, ठीक है। उस एरे में आपको करना क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है। और सेपरेट आपको इस तरीके से करना है कि इवन नंबर जितने भी हो उस एरे में सारे पहले हो, फिर बाद में जो हो, ठीक है। आपको इस तरीके से सेपरेट करना है कि सारे इवन नंबर्स पहले आए, उसके बाद आए सारे ऑड नंबर्स, ठीक है। क्या करना है, आई रिपीट, कि आपको एक एरे दी गई होगी, उस एरे में से जितने भी इवन नंबर्स हैं आपको पहले स्टोर करने हैं, उसके बाद जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आपको बाद में रखने हैं, ठीक है। और ये सारे जो है इन प्लेस करने हैं। इन प्लेस करने का मतलब, चलिए इन प्लेस वाला कंसेप्ट हम बाद में समझते हैं। इन प्लेस चलिए फिर ही बता देते हैं। इन प्लेस होता क्या है कि एक्चुअली आपका ये एरे है, ठीक है। इस एरे में ही आपको अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेना है, कोई एक्स्ट्रा एरे एलोकेट नहीं करना है, ठीक है। आपको इसमें ही, इसी एरे में आपको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। वो होता है इन प्लेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, ठीक है। फिर सॉल्यूशन की तरफ आप आगे बढ़ें। आई होप कि आपने वीडियो पॉज की होगी और आपने इस प्रॉब्लम्स को ट्राई किए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। अप्रोच 1, पहले अप्रोच की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब पहले अप्रोच में क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आप इन प्लेस करें, लेकिन आप चाहें तो फिर भी इनिशियली एज ए बिगिनर आप चाहें तो एक्स्ट्रा एरे लेके भी आप काम कर सकते हैं। तो पहले अप्रोच में हम क्या करेंगे, दो एरे लेंगे, ठीक है। पहला लिए T1 और दूसरा लेते हैं T2, ठीक है। एक लिस्ट लिए T1 और T2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा एरे है, ठीक है। हर एक एलिमेंट को हम विजिट करेंगे। पहला एलिमेंट को विजिट किए, ये ऑड है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है इस ऑड में क्या करता हूँ, अपेंड करा देता हूँ, ठीक है। फिर ये चेक किए, ये भी ऑड है, इसको भी मैंने इसमें अपेंड कर दिया। फिर हम देखते हैं ये क्या है, इवन है, जिसको हम क्या करते हैं, इवन में अपेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, इवन है, तो इसके भी हम क्या करते हैं, इवन में अपेंड करते हैं। अब चाहे तो इसका नाम ई से इवन, ओ से ऑड रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि पहले अप्रोच में क्या करना है कि ऑड नंबर जो है उस ऑड को आप एक एरे में स्टोर कराएं और इवन नंबर जो है आप उसको दूसरे में स्टोर कराएं, और बाद में क्या करें कि दोनों लिस्ट को जो है इवन प्लस ऑड दोनों को ऐड करें। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 2 4 3 1, ठीक है। ये आपका किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, या 3 1 हो सकता है, नो मैटर। ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि सारे इवन नंबर्स जो है वो स्टार्टिंग में होने चाहिए, उसके बाद ऑड नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। तो पहले अप्रोच में क्या कर रहे थे, पहले अप्रोच में क्या कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं, और जो एलिमेंट्स ऑड है उसको ऑड वाले एरे में स्टोर करा रहे हैं, और जो एलिमेंट्स इवन है उसको इवन वाले एरे में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हर एक एलिमेंट को हम विजिट कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम दो एरे ले रहे हैं, एक्स्ट्रा दो एरे ले रहे हैं, लेकिन हर एक एरे को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों एरे का जब सम करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इनिशियल एरे के बराबर होगा, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम देख ही चुके हैं, वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो चलिए हम इसका कोड देखते हैं। डेफ इवन ऑड, ठीक है, ये आपका लिस्ट है, ठीक है। अब बाउंड्री केस चेक करेंगे,
इफ़ लेंथ ऑफ एल ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इवन और ऑड दो लिस्ट क्रिएट करते हैं फॉर आई इन एल, ठीक है। इफ़ आई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे, ई डॉट अपेंड आई, अगर इवन हुआ तो इवन वाले एरे में अपेंड कर देंगे, अगर ऑड हुआ तो ऑड वाले एरे में अपेंड कर देंगे, ओ डॉट अपेंड आई, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न ई प्लस ओ, और अगर लेंथ ऑफ एल अगर लेस देन 0 मतलब एम्प्टी है तो सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे सिंपल एम्प्टी एरे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख चुके हैं, हर एक नोड को मुझे एक बार विजिट करना पड़ रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हम दोनों जो दो लिस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं उस दोनों को भी क्या करना पड़ रहा है, हमको कंबाइंड करना पड़ रहा है, मतलब एरे को एक्सटेंड करना पड़ रहा था, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ एन हो जा रही थी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी आपका क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। ये तो अप्रोच 1 हुआ। क्या कोई हम ऐसा अप्रोच लगा सकते हैं कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन जो लग रही थी वो हमारा हो जाए ऑर्डर ऑफ 1, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन लग रही है, लेकिन क्या कोई ऐसा एल्गोरिदम है, कोई ऐसा अप्रोच क्या हम सोच सकते हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नो डाउट कि ऑर्डर ऑफ एन ही लगेगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 हो, ठीक है। तो चलिए हम अप्रोच 2 देखते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सॉल्यूशन खुद से सोच सकते हैं। कैसे, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, 2 पॉइंटर अप्रोच पढ़ा था, राइट, 2 पॉइंटर अप्रोच। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप ये 2 पॉइंटर अप्रोच मेथड अप्लाई करके आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपने वीडियो पॉज की होगी और अपने 2 पॉइंटर अप्रोच हिंट लेके आपने इस क्वेश्चंस को ट्राई की होगी, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम आइडियोलॉजी समझते हैं कि सबसे 2 पॉइंटर अप्रोच इस पर काम कैसे करेगा, ठीक है। ठीक है, 3 1 2 4, एक क्या करते हैं हम इनिशियल लेते थे और एक एंड में लेते थे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस इंडेक्स का जो एलिमेंट है, इस इंडेक्स का जो एलिमेंट है क्या वो इवन है। अगर इवन है तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले केस में क्या करेंगे, चेक करें क्या ये इवन है। अगर इवन है तो सिंपली हम इंक्रीमेंट कर देंगे, एल असाइन एल प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये ऑड है। अगर ऑड है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, एक डिक्रीमेंट कर देंगे। तीसरा केस क्या हो रहा है कि ना तो ये ऑड है और ना ही ये इवन है, उस केस में क्या करेंगे, दोनों को स्वैप करा देंगे। क्या करा देंगे, स्वैप, और उसके बाद एल को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, और आर को क्या कर देंगे, एक डिक्रीमेंट कर देंगे। ये है आइडियोलॉजी। आई होप कि आपको ये आइडियोलॉजी समझ में आई होगी। क्या कर रहे हैं, पहले को चेक किए क्या वो इवन है, अगर इवन है तो इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर इवन नहीं है तो फिर इसको यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद ये चेक किए क्या ये ऑड है, अगर ऑड है तो सिंपल एक डिक्रीमेंट कर देंगे। अगर दोनों केस अगर नहीं हो, मतलब ये यहाँ पे जो है ऑड है और यहाँ पे जो है इवन है, दोनों को स्वैप कराएंगे। स्वैप करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 2 3। एल को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अब एल यहाँ पे आ जाएगा और आर यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये जो है इवन है, नहीं है। क्या ये जो है ऑड है, नहीं है। तो फिर अब दोनों को स्वैप कराएंगे, तो अब क्या हो जाएगा 4 2 1 3। फिर दोनों को डिक्रीमेंट करेंगे, एल जो होगा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स 0 1 2 3, तो अब एल जो होगा वो क्या हो जाएगा 2, और आर जो 2 था वो क्या हो जाएगा 1, इंडेक्स आ गया, ठीक है। और हम ये कब तक चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक एल लेस देन आर। क्या एल जो यहाँ पे लेस देन आर है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और जो आपका एरे होगा वो सिंपली रिटर्न हो जाएगा। और आप देख रहे हैं
कि जितने भी इवन हैं सारे इवेंट्स इधर आ गए और सारे ऑड इधर आ गए। तो चलिए अब इसका कोड देखते हैं। डेफ इवन ऑड, ठीक है। सबसे पहले बाउंड्री केस हैंडल करना है। क्या करना है? बाउंड्री केस हैंडल। L, R इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ L -1, ठीक है। लेंथ ऑफ L क्या होगा? 4, लेकिन हमारी इंडेक्सेस कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3, वाइल L लेस देन R। तो सबसे पहले क्या चेक करना था हमें? इफ, अच्छा इसको आप कर दीजिए Li, ठीक है। while L less than R, if Li of L डिवाइड बाई 2 क्या इक्वल टू 0 है? मतलब इवन है। अगर इवन है तो सिंपली L प्लस इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। L if Li of R डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, क्या ये ऑड है? अगर ऑड होता तो सिंपली क्या कर देंगे? एक डिक्रीमेंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। क्या करेंगे? स्वैप। क्या करेंगे? Li ऑफ L, Li ऑफ R, Li ऑफ R, Li ऑफ L, और उसके बाद L प्लस इक्वल टू 1 और R माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, जो हमने कोड को अभी समझा था उसी कोड को हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अगर इस कोड को आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, चलिए फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कि क्या कर रहे थे हम। वाइल L लेस देन R, फिर हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, ये आपके पास लिस्ट है, ठीक है। पहला Li ऑफ L, L में क्या है? 0। क्या ये डिवाइड बाई 2 क्या इक्वल टू 0 है? नहीं है, इवन नहीं है। R का चेक कर रहे हैं, ये क्या ये ऑड है? नहीं है। तो फिर ये दोनों स्वैप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4, 3, ठीक है। स्वैप होने के बाद अब इंडिसेस ये हो जाएगा 1, L हो जाएगा 1 और R हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये और ये मतलब ये क्या इवन है? नहीं है। क्या ये ऑड है? नहीं है। तो फिर ये दोनों स्वैप हो जाएगा और फिर ये दोनों का ये इंडेक्स 1 से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। L की वैल्यू 2 लेस दैन 1, फॉल्स। आपका लूप बाहर आ गया। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे? रिटर्न करा देंगे क्या? Li। और ये यहाँ पे भी स्पेस कम पड़ रहा है तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे? रिटर्न Li। अगर आप चाहें तो यहाँ ना करा के अब सीधे इफ़ के पास आके यहाँ पे सिंपली रिटर्न करा सकते हैं Li, ठीक है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हर एक नोट को मैं नोट कह रहे हैं, हर एक डेटा को मैं क्या करनी पड़ रही है? विजिट करनी पड़ रही है। तो हर एक डेटा को जब विजिट करेंगे तो टोटल अगर n डेटा होंगे तो n डेटा को विजिट करनी पड़ेगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। सिर्फ हम बस दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ 1। अगर इस टॉपिक को, इस प्रॉब्लम को समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसा स्टेटमेंट है अगर आपको जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और एक बात, इसका रनिंग कोड जो है मैं टेलीग्राम के चैनल पे दे दूँगा। आप टेलीग्राम का अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर ले, आपको रनिंग कोड वहाँ पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।